ओके सो क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली, मैनी, मॉर्फो, फॉर्म, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, फॉर्म, और इज्म मतलब होता है मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सिंगल फॉर्म का मल्टीपल पर्पस हम लोग यूज करेंगे। फॉर्म एक होगा, कोई कोई भी चीज, मतलब अभी तक देखो हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें एक ही फॉर्म रहेगा, फॉर्म एक रहेगा लेकिन उसका पर्पस अलग अलग रहेगा। तो उसके एग्जाम्पल में मैं तुमको क्या दिया? उसके एग्जाम्पल में लाइक मैं तुमको दे दिया प्लस। प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस, प्लस ऑपरेटर सबको पता है, ठीक है? तो प्लस ऑपरेटर जो है, अगर प्लस ऑपरेटर के दो ऑपरेंट्स किसको बोलते हैं मालूम है? ऑपरेंट्स जो प्लस ऑपरेटर के साइड में होंगे, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 1+2, ये ऐसा ऐसा लिखा, तो ये है ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और 10 और 20 को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट्स। 10 और 20 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंट्स। तो ये प्लस ऑपरेटर की दो इंटीजर के बीच में अगर मैं प्लस लिखता हूं तो ये प्लस की मीनिंग क्या है? ये प्लस की मीनिंग है एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो, अब ये प्लस की मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन रियल नंबर। रियल नंबर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर, ठीक है? वही अगर मैं ऐसा लिखता हूं लाइक तो ये प्लस की मीनिंग क्या है? अभी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 30। इसका आंसर क्या आएगा? 30.30। इसका आंसर क्या आएगा? ए बी। तो इस क्या मतलब हुआ? प्लस पहले नंबर लाइन नंबर 3 में भी प्लस ऑपरेटर वही है, तो वहां पे उसकी मीनिंग है एडिशन ऑफ टू इंटीजर। लाइन नंबर 5 में भी वही ऑपरेटर है, प्लस वही सिंबल, वही कीबोर्ड की बटन है, एक ही बटन रहती है ना प्लस वाली, वही वाली बटन दबा, तो वो आया प्लस, ठीक है? वो प्लस की मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ टू, एडिशन ऑफ वन इंटीजर वन रियल नंबर। मीनिंग बदल गई ना, एडिशन ऑफ वन इंटीजर वन रियल। लाइन नंबर 7 में प्लस की मीनिंग क्या है? कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग, मतलब कॉन्केटिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर, मतलब वहां पे प्लस नहीं कर रहा, वहां पे जोड़ रहा है। बराबर, प्लस की मीनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये मैं तुमको बहुत टेक्निकल टर्म में बता दिया कि एक फॉर्म है लेकिन पर्पस अलग अलग है। फॉर्म एक ही है ना, सब में प्लस यूज हुआ है लेकिन सबका पर्पस अलग अलग है। लाइन नंबर 3 में पर्पस अलग है, लाइन नंबर 5 में अलग है, लाइन नंबर 7 में अलग है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ऐसा अगर कोई कंसेप्ट है तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की। वो आगे आएगा, कितनी टाइप है, क्या है, कैसा है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ तुमको क्या बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी कंसेप्ट तुमको अगर प्रोग्रामिंग में दिखता है जहां पे एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही ऑपरेटर या एक ही फंक्शन या एक ही क्लास या एक ही कोई चीज मल्टीपल बिहेवियर दिखा रही है, मल्टीपल पर्पस दिखा रही है, मल्टीपल बिहेवियर तुमको दिखाएगी, तो वो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एज सिंपल एज। क्लियर है क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, जो लोग सो रहे थे वापस से सुन लो कि ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज जो मल्टीपल बिहेवियर तुमको दिखा, फॉर्म सेम हो लेकिन उसका पर्पस जो है वो मल्टीपल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोला? देखो नए लोग ऐसा मत सोचो मैं तो था नहीं, जो अभी बोल रहा हूँ वो तो सुन रहे हो ना, वो तो समझ में आ रहा है ना। इसका रिलेशन पीछे से कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको इनहेरिटेंस नहीं आएगा तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेसिक पिलर्स है, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं रहेगा कि दो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो आता है वो बेसिक पिलर्स के अंदर आता है। बेसिक पिलर कभी भी इंटर रिलेटेड नहीं होते, बेसिक पिलर से डिराइव्ड कंसेप्ट इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनकैप्सुलेशन से निकला हुआ कंसेप्ट क्लास है तो वो इंटर रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्शन से निकला हुआ कंसेप्ट ऑब्जेक्ट है तो वो इंटर रिलेटेड है। मेरी बात समझिए मैं क्या बोला? ये पॉलीमॉर्फिज्म एकदम अलग, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है? या पॉलीमॉर्फिज्म समझा मैं क्या बोला? जो लाइन बोला वो समझी। अभी ये मत सोचते बैठो कि करेंगे कैसे, होगा कैसे, होता कैसे, वो तो उसके लिए मैं हूं ना बताने के लिए। जितना अभी बोला उतने समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अब यहां पे आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरव्यू।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जिसकी याद नहीं। वर्चुअल ओवरराइड, ये वो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, क्वेश्चन ही क्वेश्चन तुमको इंटरव्यू के मिलेंगे। कभी डॉटनेट के इंटरव्यू के क्वेश्चन सर्च में आओगे तुमको पॉलीमॉर्फिज्म के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जो अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ इसके अंदर। लेकिन पहले बताऊंगा टाइप, कितने टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। कितने टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है? दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, बेसिकली दो टाइप होता है। एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। ये तो हो गया बोलने की बात। कंपाइल, अब कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, ये दोनों टाइम समझेगा तो तुमको समझ में आएगा बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है, तो दो टाइप है, एक है कंपाइल टाइम, एक है रन टाइम। अब कंपाइल टाइम रन टाइम को समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं यहाँ पे और चले जाते हैं थोड़ा बैक स्टोरी में पीछे की तरफ, कि कंपाइल टाइम होता क्या है, रन टाइम होता है क्या, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा जो मैं बोलूंगा। कंपाइल टाइम से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग जो सीखेंगे आगे चल के, सी शार्प एक लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे? सी शार्प एक लैंग्वेज सीखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा सादा सा ये है कि कोई बंदा लैंग्वेज क्यों सीखता है? एग्जैक्टली, कम्युनिकेट करने के लिए। मैं लैपटॉप लेके आया, मैं ग्रोसरी स्टोर चलाता हूँ, मेरे लैपटॉप को ये तो नहीं मालूम रहेगा मेरे ग्रोसरी स्टोर में कितना प्रोडक्ट है। तो आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ माई न्यू लैपटॉप यूजिंग हिज लैंग्वेज, एंड हिज लैंग्वेज इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो मेरे को सीखना पड़ेगा। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? फिर से बोलो, गौर से सुनो। ठीक है, मैं एक न्यू लैपटॉप लेके आया, वो न्यू लैपटॉप लाके वो लैपटॉप को कुछ भी नहीं पता है, मैं एक ग्रोसरी स्टोर चला रहा हूँ। वो ग्रोसरी स्टोर के अंदर कितने सामान है, कितने प्रोडक्ट है, अब वो ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस में को लैपटॉप में चलाना है, तो उसको कैसे बताऊंगा भाई मेरे पास 200 प्रोडक्ट है? मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी ना। तो उससे बात करने के लिए मेरे को जो जो लैंग्वेज मैं यूज करूंगा वो लैंग्वेज होगी कंप्यूटर लैंग्वेज। बराबर, इसके लिए हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की टाइप्स क्या है? तो पहले जो होता था, मतलब 1941 की बात अगर करें, तो पहले जो होता था लैंग्वेज की टाइप थी। बहुत सारे लोग तुम लोग सुने रहेंगे, पहले कंप्यूटर एक पूरे रूम के इतना था, ऐसा ऐसी कहानी कौन सुना है 1920 वाली, है ना? तो वो सब चीज थी उसमें। कंप्यूटर बेसिकली है क्या? मतलब एक कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर पे चला गया ये आदमी बताते बताते। कंप्यूटर बेसिकली है क्या? क्या है कंप्यूटर? उसका नाम कंप्यूटर क्यों है? वो तो कॉम्प्रेसर होना चाहिए था, फिर नाम कौन बोला कॉम्प्रेस करने का नया नया? तो फिर तो कंप्यूटर नहीं होना चाहिए था ना, कॉम्प्रेसर होना चाहिए था। आरएसी में लगाते हैं अपन उसको। कम्युनिकेट और कंप्यूट दो अलग अलग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट? तो कोई तो बोलो। कंप्यूट डेटा स्टोर करने को, कंप्यूट, कंप्यूट की मीनिंग क्या है? यू हैव टू कंप्यूट योर सेल्फ एट द नाइट, ऐसा कोई जैसे सेंटेंस पढ़े हो इंस्टाग्राम पे? उर्दू में एक वर्ड आता है मुहासेबा। हाँ, क्या है? हाँ, तो क्या बोलते हैं मुहासेबा? हाँ, क्या? वही कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन करना, किसी चीज को कंप्यूट करना बोलते हैं ना, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। और कंप्यूटर बना क्यों था पता है? कंप्यूटर का पहला पर्पस था बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन करके बताए। हम लोग जो कैलसी बोलते हैं ना, कैलसी, कैलसी ही एक्चुअल में मिनिएचर फॉर्म है, वो जो एक रूम वाला कंप्यूटर था। तो पहले कैसा होता था, जो भी हम लोग को कंप्यूटेशन करना होता था, मतलब जो भी हम लोग को मुहासेबा जिसको बोल सकते हैं, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन अभी समझता है ना, कैलकुलेशन जो हम लोग कंप्यूटेशन जो हम लोग को करना होता था, वो बड़े बड़े चिप्स होते थे उसके अंदर, वो टरबाइन घुमा के ये वो करके, सब मैकेनिकल कंप्यूटर थे वो टाइम पे। तो इसके इतने बड़े थे, उसको क्या लगते थे, यहाँ से यहाँ डेटा लेके जाना है, तो यहाँ से यहाँ डेटा जाता था वायर्स के थ्रू, मैकेनिक्स के थ्रू। अब वो चीज कैसी हो गई पता है? वो पूरा जो रूम में जो मैकेनिज्म था ना, वो आ गया है एक बोर्ड के ऊपर। दैट बोर्ड इज नोन एज मदरबोर्ड। दैट बोर्ड इज नोन एज मदरबोर्ड। अब मदर कौन कौन देखा है मदरबोर्ड? सही सही बताओ, कौन कौन कंप्यूटर खोल के देखा है मदरबोर्ड? देखा?
मदरबोर्ड नहीं देखे, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बोले मदरबोर्ड क्या बोले। मदरबोर्ड देखे हो? मदरबोर्ड, मदरबोर्ड नहीं देखे मदरबोर्ड? बहुत सेठ आदमी है, नहीं देखा मदरबोर्ड। तो पहले पहले ऐसा था, हम लोग कंप्यूटर, हम लोग घर में तो हम लोग कंप्यूटर खोल के डेली तो रैम साफ करते थे रबर से। ये कौन किया है ना? देखो कितने लोग हाथ उठाए, मतलब ऐसा अकेला मैं ही नहीं था बेवकूफी कर। कंप्यूटर स्लो चल रहा है, खोल रैम निकाल ले, रबर निकाल, लगा, बोलते देखा फास्ट चला ना, अभी रिफ्रेश करके बता। तो कार्बन आ गया बोल। तो वो जो बोर्ड है ना, मतलब एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, ठीक है? वो ग्रीन कलर के बोर्ड, वो ग्रीन कलर के बोर्ड पे देखो उसको लाइनिंग 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 रहती है। वो लाइनिंग क्या है? सर्किट जो है वो क्या, मतलब सर्किट बेसिकली क्या रहती है? मेरे को एक बल्ब यहाँ लगाना है, गौर से सुन, मेरे को एक बल्ब यहाँ लगाना है, एक वहां लगाना है, एक वहां लगाना है, ऐसा पूरे दीवार पे बल्ब लगाना है, तो मेरे को वायर्स को घुमाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, वो ऐसा या तो कंसील करूंगा या तो पट्टी करके पूरा वायर घुमाऊंगा। अब ये पट्टी करके करूंगा तो इतना सारा वायर हो जाएगा ना, पूरा गुच्छा बन जाएगा। तो अब उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से वायर टच नहीं होना चाहिए, तो इन लोग क्या किए, उसको चपका दिया। तो जो अपने बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे वो जो लाइनिंग दिखती है वो एक्चुअल में वायर्स होते हैं। बोर्ड पे कभी गौर से देखोगे ना, ऐसा ऐसा हवा में ऐसा ऐसा करके, तो उसमें दिखेगा, बोले ये सब क्या क्या करते हो तुम। तो नहीं, एक्चुअली वो सब मैं करके देख चुका हूँ, इसके लिए तुमको बता रहा हूँ। तो ऐसा करके देखोगे ना लाइट में, तो तुमको बाकायदा लाइन दिखेगी, और वो लाइन कैसी होती है पता है? वो लाइन में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म होती है, एक जगह जाके स्टोर। तो बोर्ड के ऊपर ना छोटे 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 वो रजिस्टर होते हैं, मतलब, लेकिन वो रजिस्टर को तुमको, वो टाकी होती है, टाकी उल्टी टाकी, वैसा वैसा रजिस्टर दिखता है, तो वो पूरे बोर्ड के ऊपर होता है। तो ये कैसे, ये मैकेनिज्म कैसे चल रहा है? अब वो मैकेनिज्म जो बोर्ड है ना, उसमें से दौड़ सकती है इलेक्ट्रिसिटी। अब गौर से सुनो, तो मजाक वाली बात खत्म हो गया, अब बताओ कंसेप्ट। वो बोर्ड में से दौड़ सकती है, मतलब वो जो लाइंस है ना, लाइंस, बस बोलते हैं उसको, लाइन को, ठीक है? तो वो बस में से दौड़ सकती है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? कौन बोला? एसी, परफेक्ट। दो टाइप का करंट होता है ना, तो वो उसमें से दौड़ सकती है इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं तो वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहा हूं, तो उसको कैसे समझ में आता है कि इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है? ये भी चीज नहीं समझ रही ना, सीधी बात रखो, मैं लेके आया है कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड आता है ना, उसको लगाया मैं यूएसबी में, और उसको मैं हाथ में लिया और ए बटन प्रेस किया। मैं ए बटन यहाँ पे प्रेस किया तो कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके वहां गई, और वहां पे ए लिखा हुआ है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ए में कैसे कन्वर्ट हुई? क्वेश्चन समझा मैं क्या बोलूं? वो इलेक्ट्रिसिटी ए में कैसे कन्वर्ट हुई? कंप्यूटर को एक ही चीज समझ में आती है, देखो हम, हमारा कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है, हमारा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, उसको समझेगा सिर्फ डिजिट। कौन सी डिजिट? 01 01 01 01 01, या तो 01, या तो 0, या तो 1। अब अगर मेरे को फहाद भी लिखना है तो वो 01 01 में लिखूंगा। मेरे को 3 4 साल पहले एक अननोन केक आया था बर्थडे पे, उस पे ना 01 01 01 से मेरा नाम लिखे थे उन लोग। मेरे पास रहेगा, फोटो कभी शेयर करूंगा। तो 01 01 से, तो कैसे कैसे वो 01 01 कैसे समझ में आता है? अगर मैं तुमको ये चीज लिखा, देखो गौर से अभी समझ में आएगी। अगर मैं लिखा यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं ये लिखा, ये नंबर कंप्यूटर को समझ में आता है ए। कैसे? ये नंबर है एक्चुअल में बाइनरी नंबर, ठीक है? ये नंबर है बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर, देखो ये पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ, मैं पूरा हार्डवेयर की बात बता रहा हूं, लेकिन ये नहीं समझेगा ना, तो जो चीज मैं बता रहा हूं वो भी नहीं समझेगी। कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं, हमारे नंबर सिस्टम जो है उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर है। मतलब मैं कोई भी नंबर लिखूंगा वो 0 से 9 रहेगा, चाहे 17 लिखूं, चाहे 18 लिखूं, चाहे 2000 लिखूं, तो हर डिजिट 0 से 9 में रहेगा। तो जो ह्यूमन बीइंग को समझता है ना, वो नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट आते हैं। दैट नंबर सिस्टम इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट है। 0 से 9 कितना हुआ? 10 डिजिट हुआ, तो वो है डेसिमल। डेसी मीन्स 10, ठीक है? एक नंबर सिस्टम है, दूसरा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 8 तक डिजिट आते हैं, दैट नंबर सिस्टम इज नोन एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। 0 से लेकर 7, सॉरी, 0 से लेकर 7, तो 8 डिजिट आते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्टल। और एक नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेके
वन तक ही आते हैं, 0 से लेके 1 मतलब कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। तो दैट नंबर सिस्टम इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। दैट नंबर सिस्टम मतलब कुछ भी लिखेंगे तो 0 से 1 के बीच में लिखेंगे। तो ये 3 नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें 0 से लेके 9 तक आता है, वो नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। जिसमें 0 से लेके 7 तक आता है, वो नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल। जिसमें 0 से लेके 1 तक आता है, वो नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाइनरी। अब इसको काउंट करो ना, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 10। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 8। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2। 2 मीन्स बाइनरी। ऑक्टा, पता है ना, ऑक्टा, हेक्सा, पेंटा, ये सब पता है ना, सबको पता है क्या, ऑक्टा, हेक्सा, पेंटा। ये मेरे ख्याल से वो है गिनती, एक केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में यूज हुआ है, गिनती है वो, ग्रीस लैंग्वेज की गिनती है। यूनी मतलब 1, बाय 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, सेप्टा 7, ऑक्टा 8, नियो के नॉन एन, नॉन एन 9, डेसी 10। नहीं पता है तो वापस रिकॉर्डिंग में सुन लेना, याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये गिनती है, मेरी बात समझी, ये गिनती है। तो अब उसके गिनती में जितने नंबर ऑफ डिजिट है ना, वो नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से नंबर सिस्टम भी बना हुआ है। तो बाइनरी मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें दो दो डिजिट ही है, 0 और 1। अब हम लोग जो कैलकुलेशन के लिए नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, वो नंबर सिस्टम है डेसिमल, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट है। एक एक ऐसा है जो हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल मतलब 16, हेक्सा मतलब 6, डेसी मतलब 10, 16, जिसमें 16 नंबर्स होते हैं। वो 16 नंबर कैसे है, ऐसे है, 0 से 9 तो है ही, ए टू एफ, ए टू एफ भी है। ए टू एफ मतलब, ए टू एफ बोले तो ए बी सी डी ई एफ, 6 डिजिट मोर, दैट्स कॉल्ड हेक्सा। डेसी 9। तो ये जो आता है हेक्साडेसिमल। ऐसे बहुत नंबर सिस्टम है, मतलब मैं तुमको मतलब कुछ के एग्जांपल से तुमको बता रहा हूं कि जस्ट तुमको मैसेज कन्वे हो सके कि मेरे को बोलना क्या है। ये इतना समझा मैं क्या बताया, ये नंबर सिस्टम्स है। ये अलग अलग सिस्टम में, जब अपना कैलकुलेटर है ना, वो हेक्साडेसिमल में काम करता है। कैलकुलेटर वो जो कैल्सी आता है ना, जो साइंटिफिक कैल्सी और वो सब कैल्सी, वो हेक्साडेसिमल में काम करता है। अब जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल है। कंप्यूटर क्या बोलता है, मेरे को कुछ नहीं समझता है, मैं सब बाइनरी में काम करता हूँ। मतलब मेरे लिए या तो कुछ कोई चीज 0 होगी या तो कोई चीज 1 होगी। तो लेकिन अपने को तो कंप्यूटर में ए भी लिखा दिखता है, बी भी लिखा दिखता है। अभी तो बोले, तुम तो बोले थे खाली 0 1 समझता है। कंप्यूटर को 0 1 समझता है, लेकिन वो क्या करता है, वो नंबर को डिकोड करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बनाता है। मतलब जो भी चीज तुमको सामने दिखती है उसका एक बाइनरी फॉर्म भी होता है। मेरी बात समझ, तो जो मैं ऊपर नंबर लिखा हूं ना, 1 0 0 0 0 1, ये है एक्चुअल में ए। ये कैसे मालूम पड़ा, अब इसका ना बाइनरी का कन्वर्जन होता है, बाइनरी का कन्वर्जन होता है डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 65, ये बनता है 65। और ये नंबर 65 बनता है, और 65 का मतलब ए होता है, तो ए लिखा हुआ आता है। और ये नंबर जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी मेरे को एमएस पेंट में बनाना पड़ेगा। पेंसिल कहाँ है, पेंसिल, ये क्या आदमी क्या बना रहा है, क्या खेल रहा है। ये अपना गार्डन में रहता है ना, ये इधर से चढ़ो उधर से फिसल के उतर जाओ, ये वो ऐसा कुछ है। हाँ, स्लाइड। ठीक है, तो ये जो तुमको दिख रहा है ना वैल्यू, ये इसको, ये सिग्नल को हम लोग बोलते हैं, पहले इसको सही कर लूं। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये सिग्नल को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्यों डिजिटल बोलते हैं वो थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, ठीक है। और ये तुमको जो दिख रहा है ना, ये, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग। कौन कौन सुना है ये वर्ड, डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग।
कहाँ सुने हो? घड़ी, घड़ी में डिजिटल और एनालॉग क्या डिफरेंस है? डिजिटल और एनालॉग में जिसमें कांटा रहता है वो एनालॉग है, जिसमें नंबर रहता है वो डिजिटल है। ये मत बोलना हाँ भी बोल रहे हो। ठीक है। बोले मैंने किधर बोला, मैं तो बेकसूर। अब अगर इसको कैसे ग्राफ में बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करेगा। इसको अगर ऐसा बनाऊं मैं, ये ऐसा कुछ ग्राफ वाला सिस्टम कभी बचपन में पढ़े रहोगे तुम लोग। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूं वन और टू, वन और टू के बीच में, यहाँ वन और टू के बीच में वैल्यू कितनी बार चेंज हुई, तो तुम नहीं बता सकते कि कितने बार चेंज हुई, क्योंकि वो ऐसा कर्व जाके मतलब बहुत बार वैल्यू ऊपर नीचे हुई होगी ना। ठीक है, ये पॉइंट और यहाँ पे भी समझ लो वन लिखा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा वन यहाँ पे लिखा, भूल गया मैं लिखना, यहाँ पे लिखा वन, ये वन और ये वन, ये ग्राफ पे ये पॉइंट बना, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो ये हो गया एक्चुअल में 1.1, ये थोड़ा ऊपर गया तो 1.3, 1.2 और यहाँ पे भी 1.1 ठीक है, ये ऐसा कुछ तो है। अब अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर मैं तुमको बोलूं, मेरी ये दोनों फिंगर के बीच में अगर मैं तुमको बोलूं कि ये वैल्यू कितनी बार चेंज हुई, तो तुम लोग श्योर नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं तुमको यहां बोलूं 7 और 8 के बीच में वैल्यू कितनी बार चेंज हुई, तो तुम लोग बता सकते हो 2 मरतबा चेंज हुई, ये पूरी सेम चली, फिर चेंज हुई, फिर सेम चली, फिर यहाँ आई, तो ये 2 बार चेंज हुई। जहां पे वैल्यूज की काउंटिंग तुमको पता है, जहां पे वैल्यूज की काउंटिंग तुमको पता है कि कितने बार वैल्यू चेंज हो रही है, वो ऑलवेज डिजिटल रहेगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल वॉच में देखो, 1 सेकंड जैसे दो नंबर जो होता है, डिजिटल वॉच पता है ना जिसमें नंबर्स दिखता है, तो 1 सेकंड के बीच में तुमको मालूम रहेगा। लेकिन जो अपनी एनालॉग वॉच है ना, वो 1 सेकंड में कैसा घूमी ना, तो उसको तुम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब वो तुमको एक ऐसा क्या, तो उसके बीच में अगर थोड़ा सा कम कांटा हिला दो, तो फिर वो तो ना वो मिली सेकेंड दिखाएगा। बराबर समझ रहे हो क्या? तो वो चीज यहाँ पे समझ में आती है। अब इसका इसका रिलेशन कंप्यूटर से क्या है? क्वेश्चन ये सब बता ही क्यों रहे हो तुम? इतना इतनी किचैन करने की जरूरत क्या है? ये सब बताने का रीजन क्या है? पहले का जो कंप्यूटर था ना, वो इस पे चलता था, और अभी का जो कंप्यूटर है ना, वो इस पे चलता है। पहले का जो कंप्यूटर था वो इस पे चलता था, अभी का जो कंप्यूटर है वो इस पे चलता है। मतलब जो वो जो मदरबोर्ड की जो लाइंस में तुमको बता रहा हूं ना, मदरबोर्ड की लाइन में सिग्नल पास होता है। कैसा सिग्नल पास होता है? ऐसा सिग्नल पास होता है। अगर मेरे को ए लिखना है तो एक ऐसा सिग्नल जनरेट होगा वहां पर, सिग्नल कुछ ऐसा जनरेट होगा जहां पे वन है, यहाँ पे ये, और ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये वन, ये एक, ये दो, ये ऐसा 8 टाइम्स आके फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कुछ तो सिग्नल बनेगा। ठीक है, ये सिग्नल कैसा हो गया? ये जीरो है, 1 0 0 0 0 1। ऐसा सिग्नल जब उसको मिलता है ना, तो वो इसको किस में कन्वर्ट करता है?
नंबर में 10001, और 10001 को किस में कन्वर्ट करता है? नंबर में। वो नंबर को किसको कन्वर्ट करता है? ह्यूमन बीइंग के समझने वाली लैंग्वेज में। तो जब बंदा ए प्रेस करता है, बंदा ए प्रेस किया, तो करंट कौन सा जनरेट होता है? जो करंट जनरेट होता है वो होता है एनालॉग करंट, मतलब वो ऐसा वाला कुछ। वो एनालॉग करंट डिजिटल में कन्वर्ट होता है, डिजिटल में कन्वर्ट होकर वो ऐसा बनता है, ऐसा करंट बन जाता है। ये भी सिग्नल है ना, एक अगर ऐसा 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 बनाऊं तो भी सिग्नल है, ऐसा बनाऊं तो भी सिग्नल है। अभी ये ऐसा 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 यहाँ तक, फिर जाके ये ऐसा, ठीक है। तो ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ये डिजिटल सिग्नल रिसीव होता है लैपटॉप को। लैपटॉप को समझ में आता है कि ये डिजिटल सिग्नल है, तो इसको डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करो। तो वो ये इसको किस में कन्वर्ट करता है? वो जहां पे वन है वहां पे वन लिखता है, जहां पे जीरो है वहां पे जीरो। 1 0 0 0 0 0 1 ये मिलता है, और वो बाइनरी नंबर लेता है। वो बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट, वो बाइनरी नंबर लेकर उसको समझ में आता है कि ये बाइनरी नंबर का मतलब क्या है, ए। तो वो ए वहां पे प्रिंट करता है, पॉपअप। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? इतनी बड़ी कहानी सुना के यहाँ तक मैं ले गया सिर्फ एक चीज बताने के लिए। तो जो आईटी वाले हैं, जो भी आईटी वाले, जितने कितने हैं आईटी वाले हैं? हाँ देख, जो लोग का पास आउट हो गया, पढ़े थे बचपन में कभी डिजिटल सिग्नल? बचपन बोले तो फर्स्ट ईयर। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट याद है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसमें था, होगा ना ये। डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, कभी समझा था क्यों पढ़ रहे हम लोग? मेरे को नहीं समझा, क्या समझा? मेरे को तो जॉब पे लगने के बाद नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है। ये तो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये सब इससे रिलेट करता है। समझे क्या? मतलब मेरे को भी 6 साल एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे को समझा कि ये सब चीज हम लोग को क्यों पढ़ाते थे। क्योंकि जो हम लोग के टीचर पढ़ाते तो हम लोग को कभी बताया नहीं कि क्यों हम लोग पढ़ा रहे हैं। बस खाली वो लोग बोलते थे ये डिजिटल सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। इवन मीनिंग भी नहीं बताया कभी कि क्या है। तो मैं जो तुमको बताया वो, जब वो एक कीबोर्ड में प्रेस होता है तो वो जनरेट करता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होता है डिजिटल नंबर में। तो ये सिग्नल बना, उससे नंबर बना, नंबर से उसको समझ में आता है कि मेरे को क्या एक्शन लेना है। तो कंप्यूटर को फिर भी नंबर ही समझता है एट द एंड। अब ये एक ए लिखने के लिए कितना बड़ा मैकेनिज्म पीछे चल रहा है, मतलब क्या क्या हुआ है ना। एक और हम लोग तो फटाफट लिखते चले जाते हैं, उसमें भी कभी तो ए पे बटन हाथ रख के भूल जाते हैं पे दूर तक। तो वो ये इतने स्पीड मैकेनिज्म चलता कैसे? मतलब ये जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है पूरा, मतलब मैं ए प्रेस किया, तो वो ये मैकेनिज्म चलता कैसे है बेसिकली? तो ये होता क्या है, कंटिन्यूअसली अपना एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल नंबर से बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर से कैरेक्टर, कैरेक्टर से आगे भी तुमको दिखता है एकदम स्पीड में चलता है। और कभी स्लो हो जाता है ना, प्रेस करके को थोड़ी देर के बाद पॉपअप करता है, जिसका एकदम स्लो लैपटॉप का भी रहेगा, किसी का बिना एसएसडी वाला। तो वो उन लोगों को समझ में आता रहेगा कि हाँ ये ऐसा भी होता है, कभी स्लो हो जाता है तो वो वैसा पॉपअप करता है। अब मेरे को मेरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है। अब उसको तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि कंप्यूटर को खाली 101010 आता है। अब मेरे को मेरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना, हम लोग बैक जाते हैं अपने सिस्टम के कम्युनिकेशन पे, ठीक है, जहां से हम लोग छोड़ के आए थे। ये समझा ना इतना? हाँ। अब मैं जा रहा हूँ मेरे सिस्टम से, मेरे को कम्युनिकेट करना है, तो उसको मेरे को 10101 बोलना पड़ेगा ना। मतलब मेरा नाम भी मेरे को बोलना है, तो कितने जीरोस कितने वन बोलूंगा तब जाके उसको फहद समझ में आएगा। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। तो कुछ अपने आबा व अजदाद जो थे, उन्होंने एक कुछ लैंग्वेज बनाई। वो लैंग्वेज का नाम था असेंबली लैंग्वेज। वो लैंग्वेज का नाम क्या था? असेंबली लैंग्वेज। वो लोग बोलते थे कि तुम कुछ कुछ ऐसा कोड लिखो, हम लोग कंप्यूटर को बता देंगे कि इसको कितने कैसे बाइनरी नंबर में बनाना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोड मैं बताता हूं तो तुमको समझ में आएगा। लाइक ऐसा एक कोड है, जैसे कि कोड ये है, ऐड रजिस्टर ए, ये एक लाइन का कोड है। ये एक लाइन का कोड है। ये क्या बोलते थे कि असेंबली लैंग्वेज में तुम ये लिखोगे ना, तो वो क्या करता था, 5000 00101 जनरेट करता था अपने हिसाब से। तो मतलब इंस्टीड ऑफ राइटिंग 101010 यू नीड टू राइट दिस वन लाइन। तो ये वन लाइन क्या करती थी, ये 5000 लाइन का कोड जनरेट करती थी। तो यहां से लैंग्वेज का जमाना शुरू हो गया। मतलब हम लोग बोलेंगे कम, कंप्यूटर को समझना चाहिए ज्यादा। आइडियली होता कैसे, हम लोग कंप्यूटर को बोलेंगे ज्यादा, मतलब समझेगा कम। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों बनी? कंप्यूटर लैंग्वेज इसके लिए बनी कि हम लोग कंप्यूटर को बोले कम, उसको समझे ज्यादा। मतलब मैंने बोला ऐड ए बी, तो इससे कुछ 5000 लाइन का कोड जनरेट हुआ।
तो ऐसी ये जो लैंग्वेज थी ना, ये असेंबली लैंग्वेज थी, तो ये लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कि हम लोग अब यूज नहीं करते। अगर हम लोग इसमें कोड करना पड़ता ना, एक भी बंदा डेवलपर नहीं बनता। तो इसको थोड़ा सा स्मार्ट कर दिए, इसको थोड़ा सा स्मार्ट किए, और फिर लैंग्वेज का दौर शुरू हो गया। लोग बोल फिर ऐसी लैंग्वेज बनने लगी जो ह्यूमन बीइंग को समझ में आए। देखो हम लोग को समझ में आती है इंग्लिश, बराबर, जो कि नहीं आती, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आती है इंग्लिश, हमारी लैंग्वेज है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो वो हम लोग को समझती है ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज इंग्लिश, कंप्यूटर को समझती है मशीन लैंग्वेज, दैट इज 10 10 10 10। अब मेरी ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज तक कोड ले जाने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है, एक प्रोसेस यूज होता है। वो दो स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप का नाम है कंपाइलेशन, और दूसरे स्टेप का नाम है इंटरप्रिटेशन। अब मैं वापस चले जाता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म पे, वो जहां से मैं चला था। आधे लोग तो भूल ही गए, आधे लोग तो कंप्यूटर में फंस गए, है ना। तो मैं वहां से चला था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप बताया मैं, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। जो फर्स्ट स्टेप है वो कंपाइल टाइम है, जो सेकंड स्टेप है वो रन टाइम है। अब फर्स्ट स्टेप किसका फर्स्ट स्टेप? ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जाने का जो प्रोसेस है वो दो स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। वो दो स्टेप कौन कौन से है वो देख लो यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे लिखा, भगा दूंगा बाहर। तो ये दो दो स्टेप है, ठीक है। एसपी मतलब सोर्स प्रोग्राम, जो हम लोग लिखते हैं, मतलब जो ह्यूमन बीइंग को समझ में आने वाला कोड जो हम लोग लिखेंगे आगे चल के कोई तो लैंग्वेज में, वो एसपी है, सोर्स प्रोग्राम। वो जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट योर सोर्स प्रोग्राम इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज। आईएल इज नथिंग बट योर इंटरमीडिएट लैंग्वेज, आईएल। ओके, तो सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाता है, कन्वर्ट होके बनता है आईएल। ये प्रोसेस, ये जो स्टेप है ना, इसको बोल, ये जो पूरा स्टेप है, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म यहां होगी वो कंपाइल टाइम में, जो पॉलीमॉर्फिज्म यहां होगी वो रन टाइम में। क्या समझा? नहीं समझा ना, ऊपर से क्या, ये जो सामने है ये समझा क्या है? सोर्स प्रोग्राम मतलब जो तुम कोड लिखोगे आगे चल के, इंट आई ऐसा करके कोड लिखोगे, कोई फंक्शन बनाओगे, कुछ भी कोड लिखोगे, वो सब ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज में रहेगा, मतलब सब इंग्लिश में रहेगा। तो ये ह्यूमन बीइंग की समझने वाला कोड है, जिसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, मतलब जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये सोर्स प्रोग्राम है, इसको हम लोग दे देते हैं एक सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं एक सॉफ्टवेयर को, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ये सॉफ्टवेयर बनाया है अपने आबा व अजदाद लोग, जो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, जो मैं बोला ना कि पहले से बना के रखे। तो अपने कोड को इन लोग क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने का कोड बनाते हैं। क्या करते हैं? इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने का कोड बनाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ये सॉफ्टवेयर का काम ये है कि जो मैं कोड लिखूंगा एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। तो मैं लिखूंगा 2 लाइन का और वो बनाएगा 2000 लाइन का। अब मेरी बात समझ में क्या बोला, क्यों हम लोग को आसानी, इतने सारे डेवलपर, लोग बोलते हैं मैं डेवलपर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। मैं उन लोग को बोलता हूँ जब 20 मिलियन डेवलपर्स है पूरे वर्ल्ड में,
तो जब जो 20 मिलियन लोग काम कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते वो? बहुत डेवलपर है। तुम डालो स्टैटिस्टिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड, जर्मनी भरा पड़ा है, यूएस तो पूरा भरा पड़ा है, यूके है, यूएस है, पोलैंड सबसे सबसे अच्छे डेवलपर पोलैंड, मतलब जितने लोग के साथ मैं काम किया हूं, जापानीज के साथ, पोलैंड के साथ, यूएस, यूके, मतलब इतने लोग के साथ तो मैं खुद ही कर चुका हूँ। जिसमें जो सबसे क्लीन डेवलपर्स जो मेरे को मिले वो पोलैंड के मिले, उसके बाद जापान के। मतलब जापान वाले भी उतने अच्छे नहीं जितना पोलैंड वाले। समझेगा? पॉलिश लोग, मतलब उनको लैंग्वेज नहीं आता, पॉलिश लोग को बोलने नहीं आता, लेकिन उनका कोड एक अलग लेवल की, उनकी थिंकिंग कोड सब है। मतलब अपने इंडियंस मिलेंगे ही नहीं वैसे। इंडियंस में जो एकदम क्रीम डेवलपर्स है वो उनके नॉर्मल डेवलपर्स, मतलब हम लोग काम किए इसके लिए बता रहा हूँ। तो इतने डेवलपर्स है, इतने लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो इतना आसान इसके लिए हो गया कि एक लाइन लिखो तो वो 2000 लाइन खुद बना के देता है। कौन? कंपाइलर, एक दूसरी लैंग्वेज में। और फिर वो 2000 लाइन को, वही आईएल है ये, वो 2000 लाइन को एक दूसरे सॉफ्टवेयर को दो तो वो बना देता है 1010101010। कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं समझा? अरे भाई समझा कि नहीं समझा? किसको समझा? भाई अब तो फोन साइलेंट कर दो, मत करो यार ऐसा, दिल से बुरा लगता है भाई। किसको समझा? नहीं समझा? रमशा, दोनों रमशा। हाँ, वो उस पे मैं आता हूँ, मैं मतलब उस पे बताता हूँ आईएल क्या है। आईएल बदलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रोसेस जावा में भी यूज होता है, डॉटनेट में भी यूज होता है, सी में भी यूज होता है, सी प्लस प्लस में भी यूज होता है, सी शार्प में भी यूज होता है, विजुअल बेसिक में भी यूज होता है। कोई भी लैंग्वेज का वो ना यही प्रोसेस वहां पे यूज होता है। लेकिन हर लैंग्वेज के हिसाब से आईएल जो है बदल, इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है बदल जाता है। तो वो बता रहा हूं मैं, मतलब एटलीस्ट ये प्रोसेस तुम लोग दो लोग को नहीं समझा इधर, नहीं समझा? 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 नहीं समझा? खत्ताब को नहीं समझा? 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 नहीं समझा? मोस्ट ऑफ लोग को नहीं समझा, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है ना। देखो, अभी जो आपने वो कोड लिखा था ना, रजिस्टर ए हाँ, रजिस्टर ए रजिस्टर बी, वो इंटरप्रेटर था। वो असेंबली लैंग्वेज थी। नहीं तो इंटरप्रेटर का काम था। इंटरप्रेटर का काम वही रहता है एक्चुअल में, वो एग्जीक्यूशन का काम वही है। सही बोल रहे हो तुम, प्रॉपर वही। देखो, तुम कोई एक लैंग्वेज में कोड लिखोगे, ये समझ लो हम लोग प्रोग्रामिंग जो सीख रहे हैं तो हम लोग कहीं पे जाके कुछ कोड लिखेंगे, ये इतना समझा जो बोला? हाँ, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना कि हम लोग कोड लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, नहीं पता तो सुन लो, लिखेंगे। ठीक है, तो कोड लिखेंगे, जो कोड हम लोग लिखेंगे ना, वो हम लोग कैसा लिखेंगे? ऐसा कुछ लिखेंगे। एक सैंपल देता हूं तुमको कैसा लिखेंगे। ऐसा कुछ कोड लिखेंगे जो सामने दिख रहा है, ऐसा कुछ तो हम लोग लिखेंगे। अब इसमें देखो, इसमें अगर सामने देखो, ये क्या लिखा है? इंग्लिश का वर्ड है ना, इंग्लिश लैंग्वेज अपनी है ना, तो ह्यूमन रीडेबल कोड है। सिस्टम, वेब, पब्लिक, पब्लिक, है ना, क्लास, ये देखा देखा लग रहा होगा। किसको पता है ये? कौन देखा ये? इनहेरिटेंस सबको तो आता है। इनहेरिटेंस ये लास्ट लेक्चर में ही बोला था मैं, आई थिंक ये वही कोड है जो ये एक्चुअल कोड है, ये एक्चुअल कोड है सामने। तो ऐसा कुछ कोड हम लोग लिखेंगे। अभी समझा क्या बोला मैं? ये कोड तो मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूं ना, इंग्लिश ही है ना, ये टेस्ट इंग्लिश का वर्ड है, डीबी डेटाबेस, कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश का वर्ड है, क्लास इंग्लिश का वर्ड है, पब्लिक इंग्लिश का वर्ड है, नेम स्पेस इंग्लिश का वर्ड है, सिस्टम इंग्लिश का वर्ड है, यूजिंग इंग्लिश का वर्ड, सब इंग्लिश है। तो कंप्यूटर को ये समझेगा कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दे देते हैं एक सॉफ्टवेयर को। वो सॉफ्टवेयर कहां पे है? वो सॉफ्टवेयर यहां पे है, ये दिख रहा है, बिल्ड। जो जो कंपाइल बोल रहा हूं ना, वो प्रोसेस का नाम यहां पे बिल्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग दे देते हैं। तो ये जो मैं बनाया हूं ना, ये एसपी, ये मेरा एसपी है। अब समझा एसपी क्या है? अभी समझ में आया एसपी क्या है? किसको नहीं समझा एसपी क्या है? ये जो मैं लिखा हूं ये सोर्स प्रोग्राम है। अभी समझा? ये नहीं समझा तो इधर ही पूछो अब भी। किसको नहीं समझा?
एक और कोई जो जिसको नहीं समझ में आया, और किसको समझा? नहीं समझा? हाथ तो उठाओ। नहीं समझा? सायम, सायम को नहीं समझा? और तुमको भी नहीं समझा? लास्ट समझा? देखो, सायम 1 2 3, हम लोग प्रोग्राम करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बराबर। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मेरे को कुछ कोड करना पड़ेगा, तो ये एक टाइप का कोड है जो पहले से किया हुआ है, मैं तुमको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये जो कोड मैं किया हूं ना, ये जो कोड किया हूं, इसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या समझना है? नींद में हो? नहीं ना? अभी समझा? अभी समझा ना? तेरी तरफ देख के वापस बोलू? फिर से बोल। ये समझा? बस इतना ही पूछ रहा था मैं, और कुछ पूछा ही नहीं मैं। समझा ना? तो ये सोर्स प्रोग्राम है। ये लेकिन किसकी लैंग्वेज में है? ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज में, इंग्लिश में। इसको 1010 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर को एक ही चीज समझ में आती है, 10101010, बराबर। ये तो मैं अपनी भाषा में इसको बोला। अब ये कंप्यूटर की भाषा में कैसे जाएगा? तो उसके लिए 2 स्टेप है। यहां तक समझा? पहले स्टेप का नाम है कंपाइलेशन, और दूसरे स्टेप का नाम है इंटरप्रिटेशन। इतना समझा? कोई ऐसा है जो नहीं समझा? अबे अब तो बोल दो, समझा कि नहीं समझा? तो वो ये 2 स्टेप है। तो जो तुमको कोड दिखाया ना, वो है एसपी। एसपी मतलब सोर्स प्रोग्राम है, शॉर्ट में लिखो, लिख दूं क्या? सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम तो वो है जो मैं तुमको कोड दिखाया। अब उसको मैं क्या करूंगा? कंपाइलर को दूंगा। अब तुम लोग बोले कंपाइलर को दूंगा मतलब कैसे? तो जो कोड लिखा ना, ऊपर एक बटन आएगी, उस पर कंपाइल बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो हो जाएगा कंपाइल, बस। एज सिंपल एज। तो मैं कंपाइलर को दे दिया। कंपाइलर को देने के बाद जो कोड बनेगा ना, वो आएगा आईएल। अब वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। मतलब ऐसा मान लो, मेरे पर भरोसा कर लो, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, कि अगर मैं दूंगा तो आईएल बनेगा। ठीक है? अगर मैं दूंगा तो आईएल बनेगा। ठीक है? तो जो मैं मेरे मेरे मेरी लैंग्वेज में जो कोड लिखा और मैं आईएल तक लेके गई, ये प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन का प्रोसेस। अभी किसको नहीं समझा? किसको समझा? हाथ नहीं उठाया? नहीं समझा? वो तो 3 इडियट वाला आमिर खान है। बोले हाथ नहीं उठाया, बोले नहीं, मेरा दूसरा सवाल है। आईएल क्या है? अभी किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन। मतलब मेरे ह्यूमन बीइंग के कोड को आईएल में लेके जाने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज कंपाइलेशन। अगर मेरे कोड में, मतलब ये प्रोसेस में, मतलब ये मेरा एसपी कोड रहेगा। एसपी से आईएल आने के बीच में जो पॉलीमॉर्फिज्म टेक प्लेस होगी, दैट पॉलीमॉर्फिज्म इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एसपी से आईएल के आने के बीच में कोई एक ऐसी चीज रहेगी जिसका फॉर्म एक रहेगा लेकिन पर्पस अलग अलग रहेगा, तो वो बन जाएगी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी समझा? ये एक टाइप हो गई। दूसरी टाइप, अब तुम्हारा आईएल तो तुमने बना लिया। आईएल कैसे बनाओगे? कोड लिखोगे, कंपाइल करोगे, कोड लिखोगे, कंपाइल करोगे, आईएल बनते जाएगा। आईएल को अब रन करना है, तो वहां पे रन बटन आएगी, रन करोगे, इंटरप्रेट हो जाएगा, रन करोगे, आउटपुट दिखेगा। मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो आउटपुट दिखेगा। रन कर, एक होता है कंपाइल, एक होता है रन। एक होता है कंपाइलेशन, एक होता है रन करना। उसको हम लोग आम भाषा में रन बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन होता है। एक होता है कंपाइलेशन, एक होता है इंटरप्रिटेशन। तो जो चीज कंपाइलेशन में, जो जो कोई एक ऐसी चीज जो अलग अलग बिहेवियर बताए कंपाइलेशन के प्रोसेस में, वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जो ऐसी चीज, सेम चीज अलग अलग बिहेवियर बताए इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, वापस बैक जाता हूं टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हैविंग सेम सेम फॉर्म विथ मल्टीपल पर्पस, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसके बाद क्या आता है? व्हाट आर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? तो देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरी और 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड स्टेप इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बोलो ना, इसको रन करना बोलते हैं आम भाषा में, तो रन टाइम। ये कंपाइल टाइम है, ये रन टाइम है। खत्ताब भाई, नींद में लग रहे हो तुम, अभी भी नहीं समझा तुमको, है ना?
रिकॉर्डिंग सुने? हाँ, रन टाइम। ये जो प्रोसेस है, ये जो मतलब आईएल बन गया, आईएल बनने के बाद जो प्रोसेस है उसको रन करने का प्रोसेस बोलते हैं। मतलब प्रोजेक्ट रन करते हैं ना हम लोग, कोड लिखा, बटन पे क्लिक किया, कंपाइल, तो ये हुआ कंपाइल टाइम। बटन यहाँ है, बोलता वो बटन का है, हाँ लाल बटन है, दिख भी ऊपर लाल बटन, हाँ दबा दिया, ये देखो, हाँ ये जो बटन है ना, ये रन की है, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे ना बिल्ड में, तो एक बटन आएगी, वो कंपाइल वाली है। तो ये बटन कोलैबोरेटिवली कैसे वर्क करती है, कंपाइल प्लस रन एक साथ, किसमें, डॉट नेट में। लेकिन ये अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं चले जाऊँ ना, तो दो अलग अलग कमांड यूज होते हैं, कंपाइल के लिए और रन के लिए। किसको इसको पता है कौन सी दूसरी लैंग्वेज है कंपाइल रन, किसमें? सी और सी सी, सी प्लस प्लस, जावा, कंपाइल के लिए जावा सी, रन के लिए जावा। तो ये खाली डॉट नेट एक ऐसा, डॉट नेट एक इतना इजी इन्वायरमेंट है ना, ये बोलता है तुमको ये समझ में आता है ना, प्ले से प्ले होगा, प्ले करो, मैं कर लूंगा अपने हिसाब से। वो कंपाइल भी करता है, वो रन भी करता है बिहाइंड द सीन। और लैंग्वेज में तुमको कंपाइल अलग करना होता है, रन अलग करता है, ये भी है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन कर रहा है। इसके लिए लोग को लगता है डॉट नेट ईजी है। रन का ऑप्शन आएगा, कंपाइल का अलग आता है, बिल्ड बिल्ड। देखो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट को ना 1.5 ईंट की मस्जिद ज्यादा बनाने की आदत है। अब 1.5 ईंट की मस्जिद का मतलब क्या है पता है? अगर जावा वो वर्ड कंपाइल यूज किया ना, बोले मैं कंपाइल नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ये दोनों ना, ये दोनों की ना कंपनी की वॉर है, माइक्रोसॉफ्ट की और सन माइक्रो सिस्टम्स की। अगर तुम थोड़ा सा 20 साल पहले चले जाओगे ना, तो दो कंपनी थी मार्केट में, एक थी माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी थी सन माइक्रो सिस्टम, तीसरी थी ओरेकल जो बाद में आई, उसको छोड़ देते। तो ये दोनों सिस्टम कैसे करते थे, एक लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट वाला निकालता था, तो एक लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम निकालता था, एक लैंग्वेज फिर माइक्रोसॉफ्ट निकालता था, फिर एक। तो इसमें कैसे होता था, दोनों सेम सेम निकालते थे। तो जब सी शार्प निकला था ना, तो वो जावा को देख के बना था। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने सब सिस्टम को ना जावा को देख के बनाता था, जावा को कॉपी करके बनाता था। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? अब वो बोला जावा ने तो कंपाइल वर्ड यूज कर लिया, अब मैं क्या यूज करूं? तो उसके सेम मीनिंग वाला वर्ड उसने लाया। कंपाइल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कंपाइल कहाँ यूज होता है वर्ड? हाँ, जोड़ने, बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। तो लेकिन कहाँ यूज होता है वर्ड, कहाँ कहीं देखे हो कभी कंपाइल? ए नहीं, का वर्ड कहाँ यूज होता है आम भाषा में? कभी तो आईटी वर्ल्ड से बाहर आ। यूट्यूब पे वीडियो है कंपाइलेशन, सारी वीडियोस को एक साथ जोड़ के। एग्जैक्टली, बाइंडिंग करना। बुक देख, बुक पढ़े, बुक का पहला पेज पढ़े हो कभी? बुक, तो उसमें वो डेडिकेशन, बोले पढ़े ही नहीं बुक, बुक की बात ही मत करो हम लोग के सामने, हम लोग ये इस चीज से बाहर है, बेकसूर है, बोलना भी नहीं हम लोगों। आज बोले, दोबारा नहीं बोलना। बुक का पहला पेज पढ़ोगे तो बोले कि दिस बुक, आई हैव कंपाइल्ड दिस बुक विद द हेल्प ऑफ, फिर 5 लोग का नाम लेता है। तो उसमें वर्ड वो कंपाइल मतलब मैं इतने लोग को जोड़ के बनाया हूँ। मतलब मैं कंपाइल करना, मुझे बुक लिखना बोलते हैं ना, उसको बुक कंपाइलेशन भी बोलते हैं। तो कंपाइल का मतलब ये होता है। तो उसका मतलब बिल्ड भी तो होता है। तो उसने बोला कि मैं कंपाइल नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा बिल्ड। है वो कंपाइल ही, इसके लिए मैं बोला 1.5 ईंट की मस्जिद ज्यादा। पता है वो मुहावरा, 1.5 ईंट की मस्जिद? तुम लोग को कुछ नहीं, मुहावरा ही नहीं पता तुम, किसको पता है? पहली बार सुने? अरे जाने, नहीं नहीं, अब मतलब एग्जैक्टली परफेक्ट, एकदम भारी बात बोल रहा है। मैं उससे थोड़ा हटके करूंगा, समझे? वो 1.5 ईंट की मस्जिद ज्यादा बनाना बोलते हैं उसको। तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाला वो बोलता था कि इसने कंपाइल यूज किया ना, तो मैं बिल्ड यूज करूं। मीनिंग दोनों की सेम है, गूगल करके देख लेना। बिल्ड की मीनिंग भी कंपाइल ही मिलेगी, और कंपाइल की मीनिंग में बिल्ड मिलेगा। तो खाली, लेकिन ये जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये कंसेप्ट है। अब आता है यहाँ पे ये कंसेप्ट में, सोर्स प्रोग्राम में क्या होगा। सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग का प्रोग्राम रहेगा वो सी शार्प का प्रोग्राम रहेगा। कंपाइलर जो हो जाएगा वो सी शार्प का कंपाइलर हो जाएगा। आईएल जो हो जाएगा वो एमएसआईएल हो जाएगा। एमएसआईएल इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। एमएसआईएल मतलब फिर 1.5 ईंट की मस्जिद, जावा ने बोला आईएल, मैं बोलूंगा एमएसआईएल, है ना? समझी कि मेरी बात समझी? ठीक है, यहाँ अगेन एमएसआईएल हो जाएगा। इंटरप्रेटर की जगह जावा क्या बोलता था कि मेरे जावा बोलता था, मेरे इंटरप्रेटर का नाम जावा है। तो ये क्या, सी शार्प क्या बोलता था, मेरे इंटरप्रेटर का नाम है JIT, जस्ट इन टाइम। ऐसा सुने, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम।
हाँ, तो जस्ट इन टाइम। और मशीन कोड तो सब जगह मशीन कोड रहेगी, इसको बदल नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि फाइनल तो वो कंप्यूटर में ही चलाना है ना, चाहे जावा बनाए चाहे डॉटनेट पर चलना, तो मशीन कुछ अलग बना देगा चलेगा नहीं। 1010 चाहे कहीं से भी आया बनेगा तो 10, तो वो फाइनल कोड मशीन कोड ही बनने वाला है। तो ये दो प्रोसेस है, दोनों में दो, यहाँ जो पॉलीमॉर्फिज्म होगी वो कंपाइल टाइम में आती है, यहाँ जो पॉलीमॉर्फिज्म होगी वो रन टाइम में आती है। अब इसके अंदर भी की कैटेगरी बढ़ जाती है। जो कंपाइल टाइम में आती है ना, उसमें दो और कैटेगरी है। एक है ओवरलोडिंग, मैं भूल गया कौन सी। हाँ, एक तो ओवरराइडिंग इसमें आती है, ओवरराइडिंग इसमें आती है, हाँ रन टाइम में आती है। हाँ, इसमें एक है कंस्ट्रक्टर और एक है ओवरलोडिंग। एक क्या है? कंस्ट्रक्टर और एक है ओवरलोडिंग। और इसके अंदर क्या है? ओवरराइडिंग। इसके अंदर क्या है? ओवरराइडिंग। तो ये ऐसी ब्रॉड कैटेगरी। अब उसके अंदर, अब ओवरलोडिंग के अंदर तीन चार टाइप की ओवरलोडिंग आती है। फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके अंदर जाएंगे तो ओवरराइडिंग में वर्चुअल ओवरराइड्स कीवर्ड यूज होता है, ऐसे आता है। वो सब मैं आगे लूंगा टॉपिक्स। तो फिलहाल मतलब ये पूरा, मतलब पूरे लेक्चर की समरी अगर मैं बोलूं, तो पूरे लेक्चर की समरी में तुमको ये चीज समझ में आई कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वही समझना था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। कि प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कंसेप्ट जो एक सेम ऑब्जेक्ट हो, सेम फॉर्म हो, लेकिन उसका बिहेवियर अलग हो। जैसे मैं एग्जांपल दिया, मैं फहाद हूं, बराबर, मैं तुमसे बात करूंगा अलग तरीके से लेक्चर में, ढाबे में मिलोगे अलग तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हैविंग सेम फॉर्म विथ मल्टीपल पर्पस। यहाँ पे पर्पस मेरा क्या है? तुमको नॉलेज देना। वहां पे पर्पस रहेगा बात करना। यही बात रहेगा, मेरे मेरे अब्बू से बात करूंगा, मैं अलग तरीके से बात करूंगा, अबे तुम्हें नहीं बोल सकता, है ना। तो वो चीज है। तो ये जो होता है ना, हर पॉलीमॉर्फिज्म जब भी पॉलीमॉर्फिज्म टेक प्लेस होता है तो उसका एक रूल होता है। अब ये रूल क्या है? जैसे मैं मेरे अब्बू से बात करूं तो एक रूल है, अबे फैयाज, ऐसा नहीं बोल सकता ना, तो क्या वो 7-12 से बाहर कर देंगे। और मसला ये है कि वही आदमी के साथ वही घर में रहना। क्या? हाँ, एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। बाल वाल खोल लेता है, खोलू क्या? तो बाल भी खोल लेता है वो क्या है? वो बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म की। एक ही आदमी अलग अलग बिहेव करता है ना, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो वो क्या है? अब तो मैं क्या बताने जा रहा था, कंसेप्ट के रूल। तो जब भी, मतलब मैं बात करूंगा, हर पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप में एक रूल होता है। मेरे अब्बू से बात करूंगा तो मेरा एक रूल रहेगा, बराबर। मैं जाके मेरे दोस्त लोग से बात करूंगा तो वहां पे एक रूल अलग रहेगा। तुम लोग से बात करूंगा तो तुम लोग से बात करने का तो हर पॉलीमॉर्फिज्म में एक रूल होता है। वो रूल को हम लोग सीखेंगे। वही रूल का नाम है ओवरलोडिंग, कोई रूल का नाम है ओवरराइडिंग, कोई रूल का नाम है कंस्ट्रक्टर। जो मैं तुमको पता ना, दैट इज रूल। कंसेप्ट वही है, रूल बदलते गया, टाइप बदलते चले गए, रूल बदलते चले गए, टाइप बदलते चले गए। वही रूल को हम लोग को पढ़ना है। वो रूल हम लोग पढ़ लिए तो पॉलीमॉर्फिज्म खत्म। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरव्यू में। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ओवरलोडिंग। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज ओवरराइडिंग। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। छठा क्वेश्चन, what is the difference between compile time polymorphism and runtime polymorphism. सातवां क्वेश्चन, what is virtual keyword. आठवां क्वेश्चन, what is override keyword. नाइन्थ क्वेश्चन, what is the difference between override and virtual keyword. Next question, what is constructor. Next question, what is type of constructor. Next question, what is constructor overloading. Next, what is operator. What is operator overloading. ये इतने क्वेश्चन जो है ना, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म के, और सबका आंसर मैं तुमको बताऊंगा। और तुम्हारा इंटरव्यू कभी भी ये क्वेश्चन के बगैर कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर तुम ढंग से इंटरव्यू दोगे ना, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक आध क्या 3-4 आ जाएगा। अभी जो मणिकांत के एग्जाम्पल जो बता रहा था, ये लोग को मैं बोलता था कि शुरू से इंटरव्यू दो, तो ये लोग क्या बोलते थे? ये लोग बोलते थे कि सर हम लोग को पहले प्रिपेयर होने दो, फिर इंटरव्यू देने दो। इसमें लोग वेस्ट किए 3 महीना, इसमें लोग वेस्ट किए 3 महीना। वो वेस्ट तुमको नहीं करना है। जब मैं बोलूंगा इंटरव्यू देने स्टार्ट करो, तो चुपचाप इंटरव्यू देने स्टार्ट कर देना बिना सवाल किए। क्योंकि मेरा एक डायलॉग है भाई, सवाल करेगा तो तरक्की नहीं करेगा, समझे क्या? तो वो चीज समझ लो। तुमको तुमको इंटरव्यू देने बोलो, दो मैं कुछ सोच के ही बोलो। मैं मतलब हवा में तो बात नहीं करूंगा। मैं तुमको बोलूंगा इंटरव्यू अब स्टार्ट कर दो, अब प्रोफाइल बना दो, तो स्टार्ट कर दो, प्रोफाइल बना दो, हो जाएगा।
ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म समझा? पॉलीमॉर्फिज्म में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज नहीं लेंगे, सब टेंशन ना करो, 10 बज गया, ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रुको कोई इसकी बटन भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल कल लेक्चर वही 12 बजे रखूंगा मैं। तो 12 वाले कितने लोग हैं? 12? अभी आधे क्लास तो 12, तो 2 बजे क्यों, तो सो के उठना है। पर सुबह 7 बजे मैं सोता हूँ। क्या बोला था वही भूल गया। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ना उसमें, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना उसके अंदर मैं क्या करूंगा पता है, क्लास बना के बताऊंगा तुमको, मतलब कोड वाइज क्लास कैसे बनाना है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो 2022। नहीं, वीएस कोड वोड नहीं, कौन बोला कोड? विजुअल स्टूडियो 2022। वो बहुत कंफ्यूजन होता है, वीएस कोड की बात नहीं कर रहा हूं, सुन लो। विजुअल स्टूडियो 2022, उसकी लिंक मैं ग्रुप में डालूंगा अभी, लिंक। वो तुमको क्या करना है, सब लोग को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वो इंस्टॉल करना है। मैं तो इधर बता दूंगा, देखो यही है, देख लो एक बार, दर्शन ले लो, तबरुक ले लो, ये देखो विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन। तो मैं लिंक भेजूंगा, ये तुमको डाउनलोड, इसके लिए इंटरनेट लगेगा। तो नहीं, हाँ वो वाली बता दूं, तो बोलेंगे ये तो हो ही नहीं रहा। तो उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करोगे तो ये एक ऐसा ओपन करके देख लेना, ऐसा एक विंडो खुलेगा, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। तो ये रहेगा, तो इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों लूंगा इसका इंट्रोडक्शन? क्योंकि इसमें ही हम लोग कोड करेंगे। अभी यहाँ पे ऊप्स का जो जितना बेसिक बताने का था ना वो खत्म हो गया। मैं तुमको शायद बोला भी था कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म लास्ट लेंगे, डायनामिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग हम लोग स्किप करेंगे, अगर याद होगा तो उसको स्किप करके फिर मैं डायरेक्ट जंप करूंगा एमवीसी के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके क्लास बनाएंगे, क्लास वगैरह बना के ASP.NET एमवीसी का इंट्रो स्टार्ट करूंगा मैं, माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री, सी शार्प में कंपाइलेशन, ये वो बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जो क्लासेस हम लोग लिए वो क्लासेस लेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे। ठीक है, वो सब कोड देखेंगे। वो कोड देखने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा मैं कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि कल के लेक्चर में शुरू होगा एक्चुअल में डॉटनेट का इंट्रो। अब तक डॉटनेट नहीं आया था, अब तक ऊप्स था, अब आएगा डॉटनेट। तो डॉटनेट की हिस्ट्री मतलब सबसे भारी लेक्चर रहता है अपना। क्यों पता है? क्योंकि मैं डॉटनेट पे तकरीबन 11 साल से काम कर रहा हूँ, तो विजुअल स्टूडियो 2023 से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं तुमको वो पूरे जो 11 साल की जर्नी है ना, मैं तुमको बताऊंगा चेंज कैसे हुई, लैंग्वेज कैसे बदली, क्या आया क्या नहीं आया। और वो कोई बुक से पढ़ के नहीं बताऊंगा ना, अपने एक्सपीरियंस से तुमको बताऊंगा क्या क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो वो रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ तुम क्या क्या कर सकते हो, डॉटनेट में तुम क्या, जो लोग डॉटनेट को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि डॉटनेट बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वो भी प्रूफ आएगा यहाँ पे। कि मैं फर्स्ट लेक्चर में सब बोलता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे अब डॉटनेट का इंट्रो है तो तुमको बताऊंगा कि डॉटनेट में तुम और कर क्या सकते हो। सी शार्प सीख के तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट भी इसमें कर सकते हो, तो वो कैसे करना है क्या है, वो सब पूरा इंट्रो रहेगा। तो मिस मत करो लेक्चर कल 12 बजे। अभी के लिए छुट्टी। हमारे घर से 25 कॉल आ चुका है, चलो फोन करो।